हेलो दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 2023 में 1 मार्च को इंग्लिश का पेपर देंगे तो आपको इस वीडियो में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। मात्र आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वायरल मॉडल पेपर का सलूशन दूंगा विद ट्रिक के साथ में कि अगर आपको उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आ जाएं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में उन क्वेश्चंस को किस प्रकार से करें, मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो में। तथा इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर आप इंग्लिश नहीं भी पढ़ पाते हैं तो भी आप अपने क्वेश्चंस का आंसर किस प्रकार से लिखें, या हिंदी में उसका अर्थ भी नहीं निकाल पाते हैं। सबसे पहले आज मैं आप लोगों को जिस मॉडल पेपर का सजेशन दूंगा वो कि आपके बोर्ड ने ऑफिशियली जारी किया है, इसीलिए ये मॉडल पेपर आपके लिए महत्वपूर्ण है बहुत ही ज़्यादा। सबसे पहले इसकी ट्रिक क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले जो इतनी बड़ी पैसेज दी गई है, इतनी बड़ी पैसेज को करने की ट्रिक क्या है, सबसे पहले ट्रिक नंबर देख लेते हैं। ये हमारी ट्रिक क्या है, पहले क्वेश्चंस को पढ़ें। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चंस के ये दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस, इसको नहीं, इसको सबसे पहले पढ़ना है। क्या पढ़ने के बाद फाइंड कीवर्ड इन द पैसेज के क्वेश्चंस कर लें आप। मतलब पैसेज क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन दिया है उसी में आपको क्वेश्चन के कीवर्ड को छांटने हैं। कीवर्ड को छांटने के बाद चेक कीवर्ड इन पैसेज, जो आपने कीवर्ड छांटे हैं उसे पैसेज में चेक करना है। अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी मैं आपको इसी सवाल को, इसी मतलब क्वेश्चंस को ट्रिक से हल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए क्या करना है आपको, कि जो इतनी बड़ी पैसेज दी गई है इसको आप लोगों को नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है, जो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है इसको आप लोगों को पढ़ना है। पढ़ लेते हैं। क्या, वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड इफ, हमें आवाज़ नहीं सुनाई देती है तो, मतलब हमें आवाज़ कब नहीं सुनाई देती है, ये हमसे पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, इसमें से एक कीवर्ड उठा लेना है। जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है इतना बड़ा, इसमें से एक कीवर्ड उठा लेते हैं। जैसे हमने उठा लिया साउंड, ठीक है, साउंड उठा लिया। अब उस कीवर्ड को आप लोगों को क्या करना है कि पैसेज में अब देखना है। अब देख लेते हैं कि पैसेज में हमारा कहाँ है कीवर्ड, साउंड। देख लीजिए, ये यहाँ पर लिखा साउंड। मिल जाने के बाद वो कीवर्ड आपको, जो वो पैराग्राफ कहाँ से चालू हुआ, यहाँ से चालू हुआ है और यहाँ से खत्म हुआ है, इसको पढ़ लेना है। पढ़ लेना है, ठीक है। क्या है, सो विथ साउंड व्हेन वी आर स्लो इट पिच वी डू नॉट टू हियर इट, व्हेन वेरी हाई डू नॉट हियर, मतलब अगर जो साउंड होगा वो बहुत ही ज़्यादा तेज होगा तो भी हम नहीं सुन पाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा स्लो होगा तो भी हम नहीं सुन पाएंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, स्लो, हाई, नॉइस, ए एंड बी दोनों, बोथ ए एंड बी। तो इसका जब स्लो भी होंगे तभी भी नहीं सुन पाते, जब हाई होंगे तभी भी नहीं, मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी। देख लीजिए, आप लोगों ने ना पूरा पैसेज नहीं पढ़ा और इसका आंसर आपने दे दिया 1 नंबर का, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को सभी पैसेज की ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। उसके देख लेते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। द टू एक्सट्रीम आर लाइक मीन्स, आपको क्या करना है, इसमें भी आपको उठा लेना है एक्सट्रीम। जैसे एक्सट्रीम हमने उठा लिया, एक्सट्रीम्स। अब आपको पैसेज में आना है कि एक्सट्रीम कहाँ पर है, देख लेते हैं, ठीक है। द टू एक्सट्रीम, मतलब पूरा उठा लेंगे, एक्सट्रीम देख लेते हैं, एक्सट्रीम कहाँ पर है। ये देखिए एक्सट्रीम पहले ही पैराग्राफ में है, पहले दूसरी लाइन में। द टू एक्सट्रीम ए लाइक देखिए है ये, तो हमारा यही में होगा। फिर इसको पूरा पढ़ लेना है। या आप लोग ये भी कर सकते हैं, देखिए ए लाइक का मतलब क्या होता है, सेम। जैसे मैं कहूँ दिस पेन लुक ए लाइक ए, दिस पेंसिल ए लुक लाइक ए पेन, मतलब ये जो पेंसिल है ये ए पेन की तरह सेम है, तो आप इसे सेम भी कह सकते हैं, लाइक को। अब आपको ऑप्शंस में देख लेना है कि सेम कहाँ पर है। इसमें तो सेम है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें देखो बेटर, इसमें गुड, इसमें देखिए ऑल रिजल्ट सेम, तो हमारा क्या, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार और भी पूछ सकते हैं, एक बार पीछे आप करके वीडियो देख लें तो आपको समझ में आएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू ऑफ स्लो, मतलब अपोजिट का हमें स्लो बताना है, कौन सा वर्ड है, कौन है, ठीक है। ये हमारे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देखिए डिसिस्ट, रैबिट, लेजी, स्ट्रिक्स, ठीक है, स्ट्राइक, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है, देखिए, ठीक है। इसका मतलब डिसिस्ट का मतलब होता है रोकना,
ठीक है। इसका मतलब होता है तेज। रैपिड का मतलब होता है तेज। लेजी का मतलब होता है आलसी। ठीक है। तो स्लो का अपोजिट पूछा गया है, ना कि उसका पर्यायवाची। ठीक है, क्या अपोजिट को क्या कहते, स्लो का होगा क्या, तेज। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन आ जाता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर फॉलोइंग। इसमें आपको करेक्ट आंसर ढूंढना, देख लीजिए क्या है। आई मतलब खालिस्तान देयर विथ माई पेरेंट्स। देख लीजिए, इसमें आपको ना तो ये पता है कि किसके, या था या थी कि जाएगी, तो विल गो भी लग सकता है, वेंट भी लग सकता है, हैड गॉन भी लग सकता है, इसलिए ऑल ए बी सी ई आर करेक्ट। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर आपके हो गए पक्के। उसके बाद हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है, इफ़ यू नाउ वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग यू आर। मतलब अगर आप नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप क्या हैं उसको देख लेते हैं। कॉन्शियस, केयरलेस, क्यूरियस। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए। देखिए, कैशियस का मतलब होता है बच के रहना, क्या बच के रहना। फिर कॉन्शियस का मतलब होता है होश में रहना, होश में रहना। फिर केयरलेस का मतलब होता है ध्यान ना देना। और क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, जिज्ञासु। तो आप अगर किसी बारे में जानना चाहते हैं तो आप क्या हैं, जिज्ञासु हैं। ठीक है, तो हमारा डी नंबर क्यूरियस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है, रिकरेंज की मैंने आपको ट्रिक बताई, क्या है इसका एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, हाँ। फिर उसके बाद आता है मेन वर्ब, उसके बाद आ जाता है ऑपोजिट ना मतलब ऑब्जेक्ट, फिर आ जाता है अदर वर्ड। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। तो ये इस फॉर्मेट में होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट कहाँ पर देख लेते हैं। इसमें माई ट्वाइस, ब्रदर, माई ब्रदर, तो ये है ही नहीं, ये इसका राइट आंसर, क्योंकि माई ब्रदर, फिर हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, फिर मेन वर्ब भी आ गई, ऐसे ऐसे लग गया, टू शेयर ऑब्जेक्ट भी आ गया, और अदर वर्ड्स हिज ट्वाइस। ठीक है, तो ये फॉर्मेट में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सी नंबर, अगर आप बस इसको याद कर लें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर, बस इसको आप लिख लें और इसी के आधार पर रख दें, जो भी उसका राइट आंसर बने वो लगा दें। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है, विच द फॉलोइंग वर्ड इज मिसपेल्ट हमें वर्ड बताना है कौन सा है, मतलब किसकी मीनिंग गलत है ये बताना है। देख, आप लोग इसको देखें तो आपको ये देखें कि इसमें आपको क्या अंतर लग रहा होगा। आपने ये देखा होगा कि सबके अंत में ANCE आ रहा है, पर इसके अंत में ENCE आ रहा है। तो मतलब इसके भी अंत में ANCE आएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पर ये मीनिंग गलत है, इसकी राइट मीनिंग क्या होगी, ADUNDANCE, ये इसकी राइट मीनिंग होती है, स्पेलिंग सॉरी। ही जम्प्ड डैश द वेल टू सेव द डाउनिंग गर्ल। मतलब कहने का है, मतलब बच्ची एक मतलब वह बच्ची को बचाने के लिए कुएं में कूद गया। तो इसमें देखिए, बच्ची को बचाने फ्रॉम तो लगेगा नहीं, एट भी नहीं लगेगा, ये तो आपको कॉमन चीज़ें हैं, ये आपको इन या इनटू में से आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो इन या इनटू में से आपको लोगों को एक मैं बात बता दूं, जैसे आपसे बोला जाए इन या इनटू में। ठीक है, जैसे ये एक कुआं है, इसको आप समझ लें, ये कोई एक इंसान है। ठीक है, ये जब अगर आपसे कहा जाए कि वह इन मतलब आदमी मतलब कुएं में है पहले से, तो आप क्या लगाएंगे, इन। अगर वो कुएं में कूद रहा है मतलब गति में है, भी बीच में है, पहुंचा नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे, इनटू। देख लीजिए, एक बार फिर से बता देता हूं, अगर वो उसी में पहुंच गया है तो इन लगता, क्या है मतलब बचाने के लिए कूदा, तो कूदने के लिए क्या लगा, अभी पहुंचा तो है नहीं, बीच में है। ठीक है, तो इनटू लगेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनटू। उसके बाद हमारा 9 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, रीड द पैसेज गिविंग फॉलोइंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको इस पैसेज में से हमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ट्रिक वही हमारी। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है,
इन एनी पोएम द डकलिंग एंड द फादर स्वैंग सिम्बलाइज। तो इसमें हमें इसका अर्थ हुआ मतलब वह क्या दर्शाना चाहता है, मतलब जो इस ये वह है तो क्या दर्शाने देखिए। तो सबसे पहले जो एनी की आप जो पोएम थी वो आप किससे बारे में थी, किसके बारे में थी, एनी एट मिस्टर केसिंग के बारे में या थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है क्या, मिस्टर केसिंग हैड मतलब उसने एनी फ्रैंक को, जो एनी थी उसको एक्स्ट्रा होमवर्क क्यों दिया था, क्योंकि वह एनी वाज पुअर इन मैथ, पुअर में तो मैथ में थी, एंड एनी टॉक टू मच इन द क्लास, ये भी सही है। ये हमारे दो गलत हैं। अब आपको इसमें से लगेगा कि ये ए मतलब बी हमारा सही होगा कि डी होगा, देख लीजिए। उसने एनी फ्रैंक को एक्स्ट्रा काम इसलिए दिया था क्योंकि वह मैथ में कमज़ोर नहीं, क्योंकि ये इसलिए दिया था क्योंकि वह क्लास में अधिक बातचीत करती थी, और अगर मैं इसको होमवर्क दे दूंगा तो यह होमवर्क करने में व्यस्त हो जाएगी और क्लासरूम में कम बातें करेंगी। इसीलिए अगर आपने पाठ सही से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, तो इसीलिए हमारा मच ये टाक जो करती थी, इसीलिए उसने जो हमारे केसिंग उसके सर थे, इसीलिए उसने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था। तो ये आपके 10 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गए। इसी प्रकार के अगर आपके और कोई एमसीक्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को कर लेंगे। अगर आप कर लेंगे तो अपने मेरे कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें, अगर नहीं कर पाएंगे तो नो लिख दें, क्योंकि मैं इस पर एक फिर से वीडियो बना दूंगा अगर आपने नो लिख दिया। अगर आपको बस समझ में नहीं आया तो नो लिखें, अगर समझ में आ गया हो तो यस लिखें। बस अगर एक वीडियो एक बार नहीं समझ में आएगा 2 बार देख लें, बस 2 बार में नहीं आए तो 3 बार, अगर तीसरी बार में भी नहीं आए तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा। बस इस वीडियो में इतना ही, ये इसका पार्ट 1 था, ठीक है। इसके बाद जो आपके 10 नंबर के पार्ट 2 अभी आना बाकी है। इसके बाद जो आपके 10 नंबर के और बचे हैं 11 से लगा के 20 नंबर तक वो कराएंगे। फिर हमारा इसका पार्ट बी आएगा ये, और इसका मैं हल आपको राइटिंग पोर्शन का करा ही चुका हूँ। आप जाकर देख लें, फिगर की ट्रिक भी बता दी थी मैंने आप लोगों तो, और इसकी अभी ट्रिक आना बाकी है कि इसको किस प्रकार से करें ट्रांसलेशन की। बस कल ही वीडियो आ जाएगी आपको परसों, क्योंकि आपका इंग्लिश का पेपर है, और इसकी भी मैंने वीडियो बना दी है आपके लिए, ठीक है। सेंट्रल आइडिया, फायर एंड आइज, द ट्री, एनिमल्स, राइट 4 लाइन्स, पोएम की 4 लाइन्स करनी है, ठीक है। डिफरेंस टाइगर एंड मतलब एक शेर जंगल में और एक शेर जो पिंजड़े में, उसके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार के आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे और इस सभी का हल मैं आप अभी लोगों को कराऊंगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।